हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर है द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ, चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ की जो यूनिट है उसे बोला जाता है सेल। उसे बोला जाता है सेल, और इस वीडियो में हम सेल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है, इसलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप देखें एक ऑर्गेनिज्म को देखें, यानी कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें। चलिए पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को समझते हैं। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है फ्रेंड? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी प्रकार अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना है उसे बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड, चलिए यहाँ पर देखेंगे आप जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, अगर आप उनकी बात करें, चलिए हम यहाँ पर ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ह्यूमन किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। अगर आप अपने को देखें, ठीक है, अगर आप अपने आप को देखें और आपके पास आपकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग क्या है, ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और टिश्यूज हैं। ठीक है, अगर आप देखें जो आपका टिश्यू है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। यानी कि बहुत सारी जब सेल मिलती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ठीक है, और इसी प्रकार जब बहुत सारे ऑर्गन मिलता है तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? ऑर्गन सिस्टम। और इसी प्रकार इसी से भी एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड्स जो ये आपकी सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है फ्रेंड, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में आता है आपके प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेल कैसे एक यूनिट है लाइफ की। ठीक है, अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक हाउस। ठीक है, आपको एक हाउस दिखेगा। ठीक है, अगर आपने देखा होगा घर पे या कहीं पे भी देखा होगा कि जब हाउस बनता है ना तो किससे बनता है? ब्रिक्स से बनता है, यानी कि ईंट से बनता है। ठीक है, और जब बहुत सारी ईंट मिलती है तब क्या बनता है? एक हाउस बनता है। तो फ्रेंड, इस हाउस की जो यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है, यानी कि ईंट है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात कर रहे थे जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो यूनिट है वो कौन है? सेल है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर ये एक ब्रिक है। ठीक है, जब आप बहुत सारे ब्रिक्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक वॉल बन जाएगी। एक वॉल बन जाएगी ना। अगर आप बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ेंगे तो एक वॉल बन जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप बहुत सारे वॉल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा। एक रूम बन जाएगा, और इसी प्रकार से जब आप रूम्स को जोड़ेंगे तो एक हाउस बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाउस बन जाएगा। सो फ्रेंड, अगर आप इस ब्रिक को आप अगर सेल कंसिडर करें, ठीक है, इस ब्रिक को आप अगर सेल माने तो देखेंगे आप बहुत सारे जब ब्रिक्स मिले थे वॉल बन रही थी। ठीक है, इसी प्रकार से जब बहुत सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बन जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जब बहुत सारी दीवारें मिलके, यानी बहुत सारी वॉल्स मिलके क्या बना रही थी? रूम बना रही थी। इसी प्रकार से जब बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन बनाएंगे। उसके बाद क्या बनेगा? बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाएगा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिज्म दिखेगा। ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग दिखेगा।
और ह्यूमन बीइंग किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। ठीक है, किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। अगर आप देखें, जब बहुत सारी सेल्स मिली, ठीक है, तो टिश्यू बन गया। बहुत सारी सेल्स मिली तो टिश्यू बन गया, और फिर टिश्यू से ऑर्गन बना। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जब टिश्यूज मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पिक्चर में तो आपको दिखेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एक प्रकार का एक सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, इसी प्रकार से और ऑर्गन भी होंगे हमारे बॉडी में। ठीक है, और उससे फिर क्या बन गया? एक ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बन गया। चलिए, अगर हम प्लांट्स के केस में देखें तो प्लांट में भी सेम इसी प्रकार का होता है। जैसे कि एक सेल है पहले, ठीक है, एक सेल है, सेल से क्या जब बहुत सारी सेल्स मिलेंगी तो क्या बनेगा? प्लांट टिश्यू बनेगा, प्लांट टिश्यूज बन जाएंगे। उसके बाद प्लांट टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे? प्लांट ऑर्गन बनाएंगे, जैसे लीफ हो गया, रूट हो गया। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर, कुछ भी, ठीक है, स्टेम हो गया, और ये सब मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद पूरा प्लांट बन जाएगा, यानी कि प्लांट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो सेल का कॉन्सेप्ट है थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए फ्रेंड्स, जो सेल है हमारी वो बहुत छोटी होती है। सेल बहुत छोटी होती है, हम उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, हम उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इसलिए अगर हमें सेल को देखना है तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसे बोला जाता है माइक्रोस्कोप। क्या बोला जाता है फ्रेंड? माइक्रोस्कोप। ठीक है, और फ्रेंड्स जो माइक्रोस्कोप है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लेंसेज होते हैं, इसमें लेंस होते हैं। ठीक है, मोर देन वन लेंस होते हैं इसमें, यानी कि एक से ज़्यादा लेंस होते हैं, यानी कि 2 लेंस 3 लेंस, ठीक है, 2 लेंस होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो लेंस है ना, इनका मेन काम है जो छोटी इमेज है, ठीक है, छोटी मतलब छोटा जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना? मैग्नीफाई कर देना, यानी कि उस छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, इस एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है, अगर आप इस सेल को देखेंगे, ठीक है, यानी कि सॉरी, अगर आप इस लीफ को देखेंगे और इस लीफ के इस पोर्शन को देखेंगे, ठीक है, अगर आप ये जो लीफ है इसके इस पोर्शन को, यानी कि जो वाला टिश्यू है, इसको आप कट करें, ठीक है, और इस माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप में देखें, तो आप जब माइक्रोस्कोप से इसको देखेंगे तो आपको सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, सेल्स दिखाई देंगी। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोप है वो क्या कर रहा है? इस पोर्शन को जब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो वो उसको जूम कर दे रहा है। ठीक है, यानी कि मैग्नीफाई कर दे रहा है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है वो 2 टाइप का होता है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फ्रेंड्स अगर आप जो लेंस है ना, ये लेंस होंगे, इनकी पावर होती है, यानी कि मैग्निफिकेशन पावर होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है? मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है फ्रेंड्स, मैग्निफिकेशन पावर। ठीक है, सो फ्रेंड जो मैग्निफिकेशन पावर है ना, इसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए, चलो एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ये मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, वो उसका जो साइज है होता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एक सेल है, उसका साइज क्या है? 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर हम उसको, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, इसका जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी है? 100x है। ठीक है, 100x है। ठीक है, एक सेल है, ठीक है, उसका साइज 1 माइक्रोमीटर है, और यहाँ पर एक जो माइक्रोस्कोप है उसमें जो लेंस है उसकी मैग्निफिकेशन पावर 100x है। चलिए, अगर हम जो सेल है 1 माइक्रोमीटर की, अगर उसको हम इस माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसका साइज कितना बड़ा दिखेगा? 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर्स, यानी कि जो इसका एक्चुअल साइज है उससे 100 टाइम्स ग्रेटर दिख रहा है। ठीक है, तो x जो यहाँ पर 100x का मतलब यही है। ठीक है, अगर यहाँ पर 50x होता तो इसका मतलब भी वही होता कि 50 टाइम्स जो ग्रेटर दिखेगा उसका जो एक्चुअल साइज से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मैग्निफिकेशन पावर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अगर आप देखें हिस्ट्री के बारे में, जब क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप, जो पहला माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था एक साइंटिस्ट है एंटनी वॉन लुइनहॉक, ठीक है। और इन जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और जो माइक्रोस्कोप था वो कुछ इस प्रकार का दिखता था, ठीक है, कुछ इस प्रकार का दिखता था। और आप देखेंगे इसमें एक सिंगल लेंस है, एक सिंगल लेंस है। अगर यहाँ पर आप छोटा सा आपको एक सिंगल लेंस दिखेगा, ठीक है, छोटा सा सिंगल लेंस दिखेगा। और उसी प्रकार आपको यहाँ पर एक सैंपल होल्डर दिखेगा, ठीक है, सैंपल होल्डर। तो यहाँ पर को सैंपल रखेंगे और इस जगह से देखेंगे, और ये आपका हैंडल है, ठीक है, हैंडल है। आप यहाँ पर से इसको पकड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर से आप इसको देखेंगे लेंस से, ठीक है। यहाँ पर आपका सैंपल रखा जाएगा, और यहाँ पर क्या है, फोकस नोब, क्या है, फोकस नोब। तो इस नोब से आप इसको क्या करेंगे, फोकस करेंगे, यानी कि इसको अगर एडजस्ट करके आप जो इमेज का जो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, अच्छी से उसका इमेज को फोकस करेंगे, ठीक है। तो यही जो पहला माइक्रोस्कोप है किसका, एंटनी वॉन लुइनहॉक, ठीक है, एक साइंटिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिन्हें बोला जाता है रॉबर्ट हुक, ठीक है, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। तो इन्होंने भी क्या किया था, एक माइक्रोस्कोप बनाया था खुद का, और जो खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और जो ट्रीज होते हैं उनकी जो बार्क होती है, ठीक है, जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क होती है, वहाँ उनकी जो डेड सेल्स हैं उनको इन्होंने अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में देखा था, और इनको जो इमेज मिली थी वो कुछ इस टाइप की इमेज मिली थी। इन्होंने देखा कि जब माइक्रोस्कोप से बार्क को देखा तो इनको क्या दिखा, इनको एक बॉक्स शेप के कुछ स्ट्रक्चर दिखे छोटे छोटे, ठीक है, इन्हीं को सेल बोला गया। अगर आप देखें तो आपको देखिए छोटे छोटे सेल्स दिख रही है, ठीक है, इन्हीं को सेल्स बोला गया। अगर आप जो रॉबर्ट हुक है उनका जो माइक्रोस्कोप देखे वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है, कुछ इस टाइप का था, और इसमें दो लेंस थे। आप देखेंगे क्या, एक यहाँ पर लेंस है जिसे बोला था आई पीस, ठीक है, आई पीस लेंस है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखें एक लेंस यहाँ पर है जिसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखें, ठीक है, इस पोर्शन में देखें तो आपको मिला स्पेसिमेन होल्डर, यानी कि यहाँ पर आप सैंपल को रखेंगे अपना, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे आप अपना सैंपल को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें तो ये है आज का माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर आप अभी अपनी लेबोरेटरी में जाए या कहीं भी लेबोरेटरी में जाए तो आपको ये जनरली वाला माइक्रोस्कोप मिल जाएगा। ऐसा बोला जाता है लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप, और इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है। चलिए आप देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे एक ये जो याला पोर्शन है यहाँ पर आपको एक लेंस मिलेगा जिसे बोला जाता है आई पीस लेंस। क्या बोला जाता है, आई पीस लेंस, ठीक है। और इसी प्रकार से आप जो ये लेंस देख रहे हैं, ठीक है, ये एक लेंस यहाँ पर है और एक लेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। फ्रेंड्स आप देखेंगे ना जो ये दो लेंस दिखाया है, ठीक है, एक दो, तो इनका जो मैग्निफिकेशन पावर होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए ये जो लेंस है इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो कितनी है, यहाँ पर 100x, ठीक है। इसी प्रकार इसकी मान लीजिए 50x, ठीक है, 50x, ठीक है। तो ये जो लेंसेज हैं इनकी जो मैग्निफिकेशन पावर होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स टाइप का, ये क्या है आपका स्पेसिमेन स्टेज, यानी कि यहाँ पर आप अपना सैंपल रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप अपना सैंपल रखेंगे। और यहाँ पर आपको दिखेगा लाइट, यानी कि यहाँ पर लाइट भी होगा। और ये बेस हो गया आपका, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये जो लाइट है यहाँ से लाइट स्पेसिमेन में जाके आपके ये जो यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके बाद आपको इमेज आई पीस में आपको इमेज दिखेगा, यानी कि आप कि जो आप देखेंगे इस साइड से देखेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगर आप ये जो दिख रहा है माइक्रोस्कोप इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोला जाता है। और फ्रेंड जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये बहुत ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अगर आपको बहुत छोटी चीज़ के बारे में बहुत छोटी चीज़ को देखना है, जैसे कि आप देखेंगे
आपको देखेंगे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर आपको इन चीज़ों को देखना है, जो सेल ऑर्गेनेलीज है उसको देखना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसमें इनबिल्ड कैमरा होता है, ठीक है, यानी कि जो ट्यूब इसके अंदर ही कैमरा होगा, और आपको जब सैंपल की इमेज देखना है तो आपको इस स्क्रीन में इसकी इमेज दिखेगा, ठीक है, इस स्क्रीन में इमेज दिखेगा। और जो इसका मैग्नीफिकेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें तो लाइट माइक्रोस्कोप से। फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। फ्रेंड्स, सेल थ्योरी एक प्रकार की स्टेटमेंट है अबाउट दिस सेल, ठीक है। सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई, प्रोटिस्ट, सभी सेल से मिलकर बने हैं। और जो सेल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। और फ्रेंड्स, इस थ्योरी में एक और बात को कहा गया है कि जो नई सेल बनती है, ठीक है, ये मान लीजिए जो नई सेल बनती है वो किससे बनती है? जो पहले से सेल एक प्रेजेंट है। मान लीजिए एक सेल है, इससे जब नई सेल बनेगी, ठीक है, ये नई सेल बनी, तो जो नई सेल बनी है, ठीक है, जो न्यू सेल्स बनी है, ये किससे बनी है? जो पहले से सेल प्रेजेंट है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो कंक्लूजन है ये 3 साइंटिस्ट की स्टडी का है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, एक है मैथियस स्क्लेडन, ठीक है, मैथियस स्क्लेडन, जिन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी करी थी। 1838 में इन्होंने स्टेटमेंट दी जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि मैथियस स्क्लेडन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1838 में स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने स्टडी करी थी किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक यहाँ पर साइंटिस्ट हैं थोडर स्वान, ठीक है, थोडर स्वान, ठीक है, इन्होंने 1839 पे स्टेटमेंट दिया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से एक और साइंटिस्ट हैं रुडोल्फ वर्चाउ, ठीक है, रुडोल्फ वर्चाउ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया था कि जितनी भी न्यू सेल्स बनती हैं वो किससे बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जब एक नई सेल बनती है तो वो सेल किससे बनती है? पहले से जो एक सेल प्रेजेंट है उससे बनती है, ठीक है। तो यही सब, ये जो स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, यही क्या है? सेल थ्योरी। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सेल टाइप के बारे में। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो सेल है, ठीक है, जो सेल है वो बेसिकली हमने सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं और उनमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया का। क्या दिया है फ्रेंड्स? बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा और वो सिंगल सेल से मिलकर बने होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है बैक्टीरिया। इसी प्रकार आप देखें यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल को, तो आप देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर हो यानी कि एक सेल से मिलकर बने हो, या वो मल्टी सेलुलर हो यानी कि बहुत सारी सेल से मिलकर बने हो। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अगर आप देखें यूकैरियोटिक सेल्स है, इसके एग्जांपल्स देखें तो आप को दिखेंगे एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ठीक है, ये सभी क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। आपने देखा
कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन या तो मल्टी सेलुलर होंगे या सिंगल सेलुलर होंगे और इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। चलिए अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अगर आप देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये इसका जो साइज है वो स्मॉल है अगर हम कंपेयर करें यूकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है कितना है 0.1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो कितना है 5 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें तो मान लीजिए एक ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जो सेल होती है सेल में क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट होता है जो यानी कि जो लिक्विड पार्ट है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, इसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें जो इसका डीएनए है यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे होगा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके बाहर से कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो मान लीजिए एक यहाँ पर एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है तो इसमें भी क्या होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और इसी प्रकार क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा। और इसमें क्या होगा एक ऑर्गेनेली होगा जिसे बोला जाएगा न्यूक्लियस, जिसे बोला जाएगा न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्या होगा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, ठीक है। तो आप देखेंगे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें क्या है न्यूक्लियस एब्सेंट है और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। चलिए अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक और डिफरेंस। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें क्या है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज एब्सेंट होते हैं, यानी कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज एब्सेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल में ये सभी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि फीमेल और मेल गैमेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जो मेन यानी कि जो इसका एग्जाम्पल्स है वो क्या है बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल्स क्या है एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है। चलिए गाइस ये है आपका बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अगर आप इसमें देखें तो आपको एक येलो कलर की क्या दिखेगी एक वॉल दिखेगी जिसे बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है, इसे बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है, जो ये आपकी येलो कलर की एक वॉल है, ठीक है, इसे बोला जाता है सेल वॉल। इसी प्रकार से आपको एक रेड कलर की मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ठीक है, एक रेड कलर की मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ठीक है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अभी हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, ठीक है, डीएनए आप देख सकते हैं डीएनए। और इसमें राइबोसोम्स होंगे और मेसोसोम्स होंगे और इसमें एक बैक्टीरिया फ्लैजिलम भी होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर हम यूकैरियोटिक सेल में देखें तो हमने देखा था एग्जांपल्स में प्लांट्स देखे थे और एनिमल्स देखे थे। अगर हम बात करें प्लांट सेल की,
अगर हम बात करें प्लांट सेल की, ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होगा, एक सेल वॉल होगी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक सेल वॉल है, यानी कि जो आपको ग्रीन कलर की एक वॉल दिख रही है, ठीक है, आपको एक ग्रीन कलर की जो वॉल दिख रही है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये ग्रीन कलर की वॉल है, यही क्या है, सेल वॉल, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके अंदर एक जो मेम्ब्रेन होगी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था, एक मेम्ब्रेन होगी जिसे बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, यानी कि लिक्विड पोर्शन। और फिर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जिसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है, राइबोसोम्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है, गोल्गी एपरेटस होंगे, इसी पर क्या, वैक्यूल्स होंगे, ठीक है, आप देखेंगे वैक्यूल्स। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं एनिमल सेल्स के बारे में। ये भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, ये भी क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। अगर आप एनिमल सेल को देखेंगे तो इसमें आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, यानी कि जो एनिमल सेल होती है इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। उसके अंदर का जो पार्ट था हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड पोर्शन है। और इसी प्रकार से क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, आप देखेंगे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। इसी प्रकार से क्या होगा, आपने क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे हमने बात की थी, क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी प्रकार क्या होगा, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी एपरेटस होंगे, ठीक है। ये सभी क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेलीज होंगे एनिमल सेल्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे जो एनिमल सेल्स है और प्लांट सेल्स है, इनमें डिफरेंस देखेंगे। पहले हमने देखा था, ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, जो यूकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें डिफरेंस देखा था, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स हैं और प्लांट सेल्स हैं, ये किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। तो इनमें भी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसका साइज क्या है, छोटा है कंपेयर टू प्लांट सेल्स, यानी कि प्लांट सेल का जो साइज़ है बड़ा है और एनिमल साइज का जो एनिमल सेल है उसका साइज कैसा है, छोटा सेल, ठीक है, छोटा है, यानी कि स्मॉल है। और एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, नो सेल वॉल, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी, यानी कि नो सेल वॉल। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, ठीक है। ऐसे ही एनिमल सेल्स में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, सेंटर में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। और प्लांट सेल में एक साइड को होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे एनिमल सेल में तो देखेंगे जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में है। लेकिन अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस देखेंगे एक साइड को है, ठीक है, एक साइड को है। और फ्रेंड्स जो एनिमल्स हैं, ठीक है, इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की सिंथेसिस हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी एनिमल्स की, तो एनिमल में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता है, यानी कि नो प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, यही मेन डिफरेंसेस है। चलिए फ्रेंड्स, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, और सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके स्ट्रक्चर और उनका फंक्शंस देखेंगे। और जो सेल्स हैं, यानी कि जो सेल में वेरिएशंस हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।